नमस्ते फ्रेंड। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने विजनाइज के 34 नंबर का एक क्वेश्चन देखा था और कुछ एरर की वजह से हमने अपलोड नहीं कर पाया था। सेकंड क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक 2019। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट एम्स टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस for economic development to achieve turnover $, around 100 million by 2015. Second statement, it seeks to create a framework for a comprehensive startup ecosystem in the emerging technology areas such as 5G technology, artificial intelligence, etc. Third statement, it seeks to promote research and innovation in sustainable electronic waste management. And fourth statement, it seeks to facilitate loans to industry at competitive rates for setting up or expansion of electronics manufacturing units. इसमें कहा गया कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो जैसा कि पहले स्टेटमेंट में दिया गया कि इट एम्स टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड इसके एक्सपोर्ट पे बात की जा रही है और इसमें कहा गया है कि हर एक साल एनुअल टर्नओवर जो है 100 मिलियन के अराउंड होना चाहिए और उससे ज़्यादा होना चाहिए। बट इसके पॉलिसी में 100 बिलियन की बात नहीं की गई, ये अराउंड 400 बिलियन US$ की बात की गई है, ना कि 100 मिलियन डॉलर की। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। अगर पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है तो एलिमिनेशन मेथड से इसका आंसर बी हो जाएगा और अगले सारे जो भी स्टेटमेंट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो पढ़ने से पता चल जाता है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा इंटरनेट्स ऑफ थिंग एक्सेट्रा आदि चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया है, लाइक 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग एक्सेट्रा चीज़ों पे। थर्ड क्वेश्चन, द टर्म ब्लैक स्वान इवेंट ऑफन सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। फर्स्ट स्टेटमेंट, a widespread mass migration of rare black swan birds from the marine Arctic region to maintain Siberian region. Second statement, an extremely rare unpredictable event having potentially severe consequences. Third statement, series of viral infections originating from birds affecting humans and other animals. And fourth statement, the unpredictable appearance of the potentially hazardous asteroids in the earth orbit. तो जैसा कि पता है और जो अभी चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है और इस तरह का इवेंट पहले इतने बड़े लेवल पे नहीं हुआ था और हुआ भी था तो बहुत कम था। तो ये टर्म 1900 समथिंग अराउंड ये न्यूज़ में आया था। ये ब्लैक स्वान इवेंट मेनली इसका बी स्टेटमेंट सही है। एन एक्सट्रीमली रेयर अनप्रिडिक्टेबल इवेंट having potentially severe consequences like COVID-19, ये इसका स्टेटमेंट ये सही है। जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था यूएस में, उसके बाद दुनिया के हर एक कंट्री में जब फैल गया और कई सारे इकोनॉमी गिर गई, तो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस भी इसका एक एग्जांपल है। एंड हाइपर इन्फ्लेशन इन जिम्बाब्वे 2008 में मुगाबे की गवर्नमेंट में भी हुआ। एंड रिसेंटली कोरोना वायरस आउटब्रेक इसका एग्जांपल है। फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। द फेल्यूर ऑफ मॉडरेट्स टू विन एनी नोटेबल सक्सेस बाय एनी काउंसिल्स, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, ideas of social reformers and revival of Indian culture. Third statement, severe famine in 1896 एंड 97 एंड द प्लेग इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसमें कहा गया है कि किस रीजन की वजह से एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में काफ़ी ज़ोरों शोर से फैला, यानी 1905 से लेकर के 1900 से लेकर के और 1915 तक, जब तक कि लखनऊ सेशन नहीं हुआ था तब तक के बीच में किस वजह से, इन तीनों में से किस कारणों से, और अदर भी कारण रहे होंगे, इन तीनों में से किस कारणों से एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट काफ़ी आगे बढ़ा था। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। और इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है, सीवियर फेमाइन इन
1896 एंड 1797 द प्लेग इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसमें पता होगा, इसमें चापेकर ब्रदर्स ने डैन जॉर्ज की हत्या कर दी गई थी और उसमें बोबोनिक प्लेग भी फैला था। उसी के टेस्ट में ये दोनों ऑफिसर्स गए हुए थे बट उनकी हत्या कर दी गई। फिफ्थ क्वेश्चन, मॉडर्न स्टेट had to maintain a vast bureaucracy and no other period of the ancient history। ऐसा किसी और हिस्ट्री में नहीं था, इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे, इतना बेटर ब्यूरोक्रेसी था। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट, राजू का एक ऑफिसर हुआ करता था और उसके मैचिंग में उसका ड्यूटी दिया गया है। सेकंड में सन्निधाता और उसका ड्यूटी है। थर्ड में समाहर्ता और उसकी ड्यूटी। फोर्थ में अमात्यास और उसकी ड्यूटी। तो इसमें 2 और 3 स्टेटमेंट इंटरचेंजेबल है। 2 का होगा चीफ कस्टोडियन ऑफ द स्टेट, ट्रेजरी एंड स्टोर हाउसेस। एंड थर्ड स्टेटमेंट का हो जाएगा 2 हाईएस्ट ऑफिसर्स इन द चार्ज ऑफ द असेसमेंट ऑफ द टैक्सेस। तो इसमें 2 और 3 गलत हो जाता है, तो 2 और 3 गलत होने के कारण इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 4। तो इसमें इतना ही, फिर आगे देखते हैं अगले वीडियो में।